तो दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कलम का बादशाह किसे कहते हैं। तो कलम का बादशाह किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कलम का बादशाह जो कि कहते हैं। और यही जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जो कि जनक कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। और कलम का बादशाह किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। और जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि दूसरा प्रधानमंत्री है। दूसरा क्या है, दूसरा प्रधानमंत्री है। दूसरा जो कि क्या है, तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री दूसरा है। प्रधानमंत्री कौन है दूसरा, तो यह जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि दूसरा प्रधानमंत्री है। और यह जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जय जवान जय किसान के जो कि नारा दिए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यह सबसे छोटा प्रधानमंत्री थे, जो कि हाइट में जो कि सबसे छोटा प्रधानमंत्री थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं। तो नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं, तो नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं, तो यह सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं, नेताजी कहते हैं। तो नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि 3 गो नारा दिए थे। 3 गो नारा कौन कौन से हैं, तो यह आप लोग का 3 गो नारा का नाम आप लोग को याद होना चाहिए कि जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि जय हिंद का नारा दिए थे। दिल्ली चलो, क्या दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे। और तू मुझे खून दो, तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। और तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शिक्षा की देवी किसे कहा जाता है। तो शिक्षा के देवी किसे कहा जाता है, तो शिक्षा के देवी किसे कहा जाता है, तो सावित्री बाई फुलेरी को जो कि शिक्षा का देवी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। और भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लाल बहादुर शास्त्री जो कि दूसरा प्रधानमंत्री है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, तो एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, तो एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, तो यह गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश जो कि कहा जाता है। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, तो यह गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था, गौतम बुद्ध ने जो कि बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। और गौतम बुद्ध का जो कि जन्म कब हुआ था, तो यह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, ईसा पूर्व में हुआ था, आप लोग को याद होना चाहिए। और इनकी 563 ईसा पूर्व में जो कि जन्म हुआ था, लेकिन मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु की बात करें कि मृत्यु कब हुआ था, तो इनकी मृत्यु जो कि कब हुआ था, तो इनका मृत्यु की बात करें तो कब हुआ था, तो 483 ईस्वी में, 483 ईस्वी में जो कि हुआ
इनका 483 ईसा पूर्व में इनकी जो कि मृत्यु हो जाता है और जो कि 563 ईसा पूर्व में जो कि इनका जन्म हुआ था। और यह जो कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने जो कि किए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने जो कि जय जवान जय किसान की नारा जो कि दिए थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे? तो 11 दिसंबर क्या 11 दिसंबर 1946 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि बने थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के क्या थे? तो परूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या? परूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के परूप समिति के अध्यक्ष थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा की परूप समिति के अध्यक्षता कौन किए थे? तो संविधान सभा के परूप समिति के अध्यक्षता कौन किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि किए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि परूप समिति के अध्यक्षता जो कि कब किए थे? तो 29 अगस्त क्या 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो कि किए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 1947 आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने परूप समिति की अध्यक्षता कब किए थे? तो 29 अगस्त 1947 को। और संविधान सभा की परूप समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि किए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कि परूप समिति की अध्यक्षता जो कि किए थे। और परूप समिति में कितना सदस्य था? सदस्य पूछेगा कि कितना सदस्य था, तो सदस्य की संख्या जो कि 7 था। परूप समिति में जो कि सदस्यों की संख्या कितना था? तो 7 था। आप लोग को याद होना चाहिए कि संविधान सभा में परूप समिति की सदस्य कितने थे? तो 7 थे। अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो कि किए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कि किए थे। आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष जो कि कहते हैं। लोहा पुरुष किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो कि लोहा पुरुष कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? मुंबई। मुंबई जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है। और भारत की राजधानी कहाँ है? तो 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 यह जो कि भारत की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? तो यह जो कि कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली में है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली में है। और दिल्ली में भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 ईस्वी को बनी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 ईस्वी में बनी थी। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यही पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? मुंबई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें कि भारत जनसंख्या के दृष्टि से क्या जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जो कि कौन है? तो जनसंख्या के दृष्टि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से जो कि सबसे बड़ा जो कि राज्य कौन सा है जनसंख्या के दृष्टि से?
तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। और जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कि कौन है? उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से क्या? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो कि सबसे बड़ा जो कि कौन है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है। यह आप लोग का हो जाएगा। यही बात करें कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जो कि गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से जो कि सबसे छोटा जो कि कौन सा हो जाएगा? गोवा, गोवा हो जाएगा सबसे जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो कि छोटा। और आप लोग का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो कि बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो यह जो कि राजस्थान हो, जो कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सिक्किम, सिक्किम जो कि हो जाएगा, सिक्किम जो कि हो जाएगा क्या? जनसंख्या जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कि गोवा, सॉरी सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान। सबसे छोटा जो कि गोवा, गोवा हो जाएगा। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यहाँ पर जो कि 12 है, यहाँ पर जो कि 12 है, यह जो कि सबसे छोटा कौन सा है? तो देखिए, तो यह आप लोग का जो कि उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा कौन सा है? तो यह जो कि सिक्किम है। और जो कि भारत के क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे बड़ा जो कि राजस्थान है। सबसे छोटा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? गोवा है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और भारत में कितना जो कि भारत में कितना राज्य है? तो भारत में कितना राज्य है? तो भारत में जो कि कितना राज्य है? तो 28 राज्य है। तो भारत में कितना राज्य है? तो 28 राज्य है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 है। भारत में 28 राज्य है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, देखिए आप लोग का प्रश्न आ गया, भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर जो कि गंगा नदी की सबसे लंबाई नदी है, जो कि लंबाई है। तो ये आप लोग का याद होना चाहिए कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और लंबी नदी कितना जो कि लंबी है? तो 2525 किलो का है लंबी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के सबसे चौड़ा नदी कौन है? तो भारत की सबसे चौड़ा नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत का सबसे चौड़ा नदी है। जो कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। गंगा नदी क्या सबसे लंबी है? और गंगा नदी सबसे लंबी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो कि भारत में सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार है। तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, जो कि दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में जो कि स्थित है। कुतुब मीनार जो कि कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो हीरा कुंडली बांध होते हैं। हीरा कुंडली बांध भारत की सबसे लंबी बांध है। यह कहाँ पर जो कि कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? तो यह किस नदी पर है? तो महानदी। क्या? महानदी, महानदी पर है। ये आप लोग का याद होना चाहिए कि महानदी पर स्थित है। तो जो कि हीरा कुंडली बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और
भारत की सबसे जो कि लंबी बांध कौन सा है? तो हीरा कुंडली बांध है। ये आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।